हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, उनकी नाम की बड़ाई करें, क्योंकि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार की बीमारियों को, किसी प्रकार के दुखों को आने नहीं दिया। हमें अच्छी रीति से संभाल कर रखा और हमें अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनकी नाम की बड़ाई कर सके। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो महान है, वो अति करुणामय है, वो सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, दुखी ना हो। परमेश्वर आपके हर एक जीवन के कमी घटी को आज पूरा करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने खुद बाइबल में वादा किया है। जब हम मरकुस 11 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना में विश्वास के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ जो भी मांगेंगे, प्रभु आपको वह सब कुछ देगा। आपके हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को, हर एक मनोकामनाओं को, मन की इच्छाओं को, मन की लालसाओं को पूरा करेगा। बस आपको मांगने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा पिता देने के लिए आपको तैयार है। आप उनसे मांगिए, आप अपने सारे जरूरतों को उनसे कहिए। आपके जीवन में जो भी कमी घटी है उनसे कहिए, क्योंकि वह महान है, वह सबके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपने सारे जरूरतों को उनसे मांगेंगे, अपने सारे मन की इच्छाओं को उनसे मांगेंगे, वह पूरा करेगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके हर एक मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, उसके पावन पवित्र चरणों में चले, उसकी उपस्थिति में चले, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे याकूब का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे इसहाक का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है, पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, तू करुणा निधान है, तू दयावंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही सबके जीवन को उद्धार करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही सबके जीवन में मुक्ति देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के पाप, शराब, शैतानों से छुड़ाने वाला तू ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू शांति का दाता है, तू जीवन देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायक है, तू सलाहकार है, तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी लोग इस शाम के पावन वेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, विश्वास के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को
आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुखों को, हर एक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपना सुख, शांति, आशीष और बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे भाई बहन की क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या लालसाएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू पूरा कर। क्योंकि जब हम यूहन्ना 16 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज ये लोग आपसे मांगते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मन की इच्छाएं है पिता, तो इनके हर एक मन की इच्छाओं को आज अपने पावन और पवित्र नाम में इस वचन के द्वारा पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक आवश्यकताओं को आज और अभी से पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनको नौकरी की आवश्यकता है तो तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अच्छा नौकरी दे, अच्छा जॉब दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको घर चाहिए, जगह जमीन चाहिए, खेत चाहिए, तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना घर दे, जमीन दे, खेत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तू दया कर पिता, तू इनके सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना रोजगार खोल सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अच्छा काम के तलाश में हैं तो इनको अच्छा काम काज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्ग के आशीषों को खोल कर इनके जीवन के ऊपर स्वर्ग के आशीषों का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको रोजी रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन प्रभु जी तू इनको अन्न जल से, रोजी रोटी से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देगा। आप जो मांगेंगे वह पूरा करेगा। अपने वचन के अनुसार आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। वह आपको सब कुछ देगा जो भी आपको चाहिए, बस आप उनसे मांगे, वह पूरा करेगा। क्योंकि वह सबको देने वाला है, वह महान है, वह दयावंत है, वह सब पर तरस खाने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहा से राजा बनाया, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों परमेश्वर आपके जीवन के हर एक गरीबी को दूर करेगा, आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में भी आशीषें देगा। आप मांगते रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि वह सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनको गाड़ी की आवश्यकता है, अगर इनको पैसे की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करते पिता, उन कामों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अनेक
अनेक प्रकार के कर्ज के बोझों से दबे होंगे पिता, तू सहायता मदद कर, पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने कर्ज से छुटकारा हो सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर में, इनके खेती में, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में जो भी करते पिता बहुतायत क्या आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर वस्तु दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनकी आवश्यकता और जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के हर एक मांगों को पूरा कर। तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल कर इनके जीवन के ऊपर आशीष का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए, इनके घर को आशीषों से भर दीजिए, इनके भंडारों को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में, इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग शादी करना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। तू इनको अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा जीवन साथी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका शादी होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्यों को अच्छा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके उज्जवल भविष्य के कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बाल बच्चों को बुद्धि, अकिल, ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो ये कार्य करते पिता, इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में सफलता दीजिए, हर क्षेत्रों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक बंद कामों को फिर से शुरू कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मन की लालसाएं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मन की लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको धन दौलत के आशीष दीजिए, तू इनको ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके मन की इच्छाएं हैं पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को सफल कीजिए, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि ही के नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के सारे आशाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक मांगों को, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को सुखी संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से, भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा तू इनको सुखी संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को खुशियों से, हर्ष से, आनंद से, उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरी रात संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार डर और भय की आत्माओं से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुकून भरा नींद देना, सुख भरी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शांति भरा जीवन देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अच्छे से सोने पाए और अच्छे से सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनका सहायता और मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया
दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर रक्षा रखवाली कर। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घर के ऊपर किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की विपत्तियां, किसी प्रकार के संकट कलेश आने न पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।